दोस्तों मुझसे किसी साहब ने पूछा है कि जैसे आपके पास A5 साइज़ में कोई बुकलेट बनी हुई है और 96 पेज की है, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, उसका मास्टर कैसे निकालेंगे, या उसको हम प्रिंट आउट निकालना चाहें A3 साइज़ पर। A3 साइज़ पर अगर हम उसका प्रिंट आउट निकालना चाहें तो वो हम प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं, एक A3 शीट पर 4 पीस सेट करके कैसे हम मास्टर निकालेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि मास्टर किस तरीके से निकालेंगे, या यूँ समझिए कि उसका प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं A3 साइज़ पर। तो चलिए देखिए कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो 96 पेज ना लेकर के मैं 48 पेज का दिखाता हूँ आपको। तो इसी तरीके से चाहे 96 पेज का हो, 100 पेज का हो, चाहे जितने पेज का हो, बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। बस ये याद रहना चाहिए कि वो जो पेज नंबर है, यानी कि टोटल पेज नंबर है, वो 4 टू 8, 8 के मल्टीपल में आना चाहिए। 8 के मल्टीपल से मतलब ये है कि जैसे आपका ये A3, मान लीजिए कि ये A3 साइज़ का आपका पेपर हो गया, ये A3 साइज़ का, तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। जैसे एक यहाँ हो गया, और ऐसे ही एक यहाँ हो गया, और ऐसे ही 2 जो है यहाँ हो जाएगा, तकरीबन यहाँ। तो ये आपका बड़ा वाला, ये बाहर वाला बॉर्डर A3 साइज़ का हो गया। ये A5 साइज़ का, इसमें 4 आ जाएगा। तो एक शीट पर फ्रंट बैक अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 4 फ्रंट पर और 4 बैक में, 8 आ गया ना। तो अगर 8 आ गया तो हमें ये देखना है कि हमें 8 के मल्टीपल में पेजेस हमें बनाना है, ताकि हमारी शीट जो है वो कम या ज़्यादा ना पड़े, यानी वेस्ट ना हो हमारी शीट। 8 के मल्टीपल में रहेगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपकी शीट वेस्ट नहीं जाएगी। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि इसको हम कैसे अरेंज करके, कि हम इस तरीके से इसको बनाएंगे कि पेज नंबर 1 बाई 1 आता जाए। जैसे 1 के पीछे 2, फिर उसके बाद 3, 3 के पीछे 4, फिर 5, 5 के पीछे 6, ऐसे आता जाए जैसे बुक होती है। इस तरीके से मैंने इस तरीके से बना रखा है। पेज नंबर थोड़ा सा बोल्ड कर रखा है मैंने, सिर्फ दिखाने के लिए आपको। आप देख लीजिए इस तरीके से, इसे हम देखेंगे। ये जो है 48 पेज तक जो है ये बना हुआ है, ये 48 पेज तक, ठीक है ना। तो अब इसको मैं अरेंज करके दिखाता हूँ, क्या ज़बरदस्त तरीका है। और भी इससे रिलेटेड मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जैसे 48 पेज है या 96 पेज है या जितना भी पेज है, तो हम एक काम करते हैं, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। कैलकुलेटर निकाल करके जैसे 48 पेज है तो डिवाइड बाई 8 करेंगे, यानी एक शीट पर 8 आ रहा है ना, तो 8 से उसको डिवाइड करेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे 48 पेज है तो डिवाइड बाई 8 कर लिया, तो कितना, ये 6 शीट लग रही है। आपको पता चल गया ना, 6 शीट लग रही है, यानी 48 पेज में A3 साइज की 6 शीट लगेगी, तब ये पूरी एक बुकलेट बन जाएगी। अगर यही 96 पेज का होता तो, अब 96 पेज का देखते हैं कि वो 8 के मल्टीपल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। 96 डिवाइड बाई 8, ये 12 आ रहा है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यानी 12 शीट होनी चाहिए। 96 पेज के लिए 12 शीट होनी चाहिए। तो मेरे पास 48 पेज है, तो 48 पेज के लिए मैंने 6 शीट ऐसे A4 साइज की, मैंने एक रफ एक आइडिया देने के लिए आपको मैंने ये एक पेपर ले रखा है, A4 साइज का है। अगर आप देखें ये A4 साइज का मैंने ले रखा है। A4 साइज का हो या कोई भी वेस्ट पेपर हो आपके पास, चाहे A4 में हो, चाहे एक टुकड़ा हो पेपर का, कुल मिला के आपको क्या करना है, एक कोई भी एक पेपर ले लीजिए, ऐसे ऐसे 6 शीट आप ले लीजिए, उसको बीच से ऐसे मोड़ना है, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच से मोड़ना है। ये जितने भी 6 शीट थी, सारी 6 शीट को मैंने इसे बीच से इसे मोड़ रखा है। तो मोड़ने के बाद एक के ऊपर एक, ये देख लीजिए, एक के ऊपर एक में इसे रखता गया। पहले एक मोड़ा, एक एक इंडिविजुअल एक एक शीट मैंने मोड़ दिया, मोड़ करके एक के ऊपर एक रख दिया इसे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके 6 शीट पूरी मैंने ले लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, एक, ये 2, 3, 4, 5, 6 शीट हो गई। दोनों का 6 शीट को ऐसे मोड़ करके रख दिया। अब इसको ना बीच से भी ऐसे मोड़ेंगे, देख लीजिए, एक बुक की तरह बना देंगे इसको। ये बुक बन गई, अब समझ लीजिए ये एक बुक की तरह बन गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए, इधर से मैं पेन ले करके इसमें मैं नंबरिंग करूँगा, लिखूँगा ऐसे हाथ से, इसमें लिखूँगा। जैसे मैंने लिख लिया 1, यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर इसको ऐसे पलटा, फिर यहाँ पर लिख लिया 2, फिर यहाँ पर लिख लिया 3, फिर उसके बाद में ऐसे पलटा, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ 6, यहाँ 7, ऐसे ऐसे करके जो है पूरा मैं लिखता चला गया। लास्ट में जो है ये 48 पेज तक पहुँच गया। अब ये पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने, तो अब क्या करूँगा, इसको ऐसे खोल लेता हूँ। ये ऐसे खोल लिया। खोलने के बाद ऐसे मैं टेबल पे रख देता हूँ। ये टेबल पे मैंने रख लिया, उसमें से सबसे ऊपर वाला मैं इसे उठा रहा हूँ। देखिए ये ऊपर वाला मैंने ऐसे उठाया। उठाने के बाद अब मैं क्या देख रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे पलट रहा हूँ। ये मैंने ऐसे पलटा। पलटने के बाद अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या पेज नंबर आ रहा है मेरे सामने।
तो यहाँ जो सबसे ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले लिखा हुआ 45 वो भी अपसाइड डाउन, यानी उसका मुंह जो है ऊपर की तरफ है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये 45 हो गया। उसी के जस्ट बगल में ये 4 लिखा हुआ है, इसका भी मुंह जो है ऊपर की साइड में है, अपसाइड डाउन है। अब यहाँ देखेंगे नीचे की साइड में यहाँ 48 लिखा हुआ है, उसी के जस्ट बगल में 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसका कमाल दिखाता हूँ कि ये कैसे अरेंज किया जाएगा, किस तरीके से काम किया जाएगा वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं इसको हटाता हूँ या इसे साइड में रख लेता हूँ। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल पी। देखिए मैं कंट्रोल पी कर रहा हूँ, ये मैंने कंट्रोल पी किया। अब यहाँ पर जो पेज नंबर लिखा हुआ, पेज नंबर को ऐसे ना लिख करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ जो यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ 48, फिर यहाँ पर स्पेस दिया, फिर यहाँ लिख दिया 4, फिर स्पेस दिया, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, पहले इसको फिर इसको लिखेंगे इसे। फिर उसके बाद में 48 लिखा, फिर उसके बाद में 1 लिखा, ये इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं, आपके पास वो प्रिंटर होना चाहिए जिसमें A3 साइज़ का प्रिंट आउट निकल जाए, ये आपको याद रखना है। मेरे पास A3 साइज़ का प्रिंटर नहीं है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ कि ये मैं PDF वाला ले लेता हूँ। PDF वाला सिर्फ आपको दिखाने के लिए, ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF ये वाला ले लिया मैंने। तो इसमें जो है क्या है कि A3 साइज़ का ऑप्शन है, इसलिए मैंने ये वाला लिया। तो अब हम यहाँ प्रॉपर्टी में चल के एडवांस में चलेंगे, यहाँ लेटर की बजाय यहाँ नीचे लेके आएंगे या ऊपर देख लेंगे, यहाँ देख लिए A3 साइज़ ये दिया हुआ है। यहाँ ओके कर दिया, ओके करने के बाद यहाँ भी ओके कर दिया, यहाँ अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद यहाँ प्रिंट प्रीव्यू में चलेंगे। यहाँ चलने के बाद ना यहाँ सेकंड नंबर पे चलेंगे, यहाँ सेकंड नंबर पर चलने के बाद एक इधर से मैंने इसे पेस्ट कर लिया, एक इधर से पेस्ट कर लिया। अब ये आपका A3 साइज़ में बन करके बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, देख लीजिए ये किस तरीके से ये प्रीव्यू इसका दिख रहा है। ये जो थोड़ा सा डिस्प्ले अभी नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो इसको कोई बात नहीं है, डिस्प्ले हो या ना हो बड़े आसानी से ये आपका काम हो जाएगा अभी। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको इधर, जैसे ये ऊपर वाला पेज है, दोनों पेज, इसको हमें अपसाइड डाउन करना है, इसको घुमाने के लिए यहाँ चलेंगे, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे इसको घुमा देंगे। ठीक है ना, घुमा दिए। अब इसको आप देखेंगे ये पूरा जो है बन करके देखिए ये अपसाइड डाउन हो गया। अगर आप देखें यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, देखिए अपसाइड डाउन, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, 4 लिखा है ऊपर की तरफ, बिल्कुल इसी की तरह जैसे मैंने बनाया। समझ गए ना कितने आसानी से आ गया ये। अब मैं यहाँ पर ये है प्रिंट का ऑप्शन, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इसको मैं ऐसे करूँगा। यानी अगर आपको PDF बनाना हो तो PDF बना सकते हैं, मेरे पास वो प्रिंटर है नहीं तो डायरेक्ट ऐसे प्रिंट पर ऐसे क्लिक करेंगे ना, प्रिंटर आइकन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा। अगर आपको फ्रंट बैक बनाना है, फ्रंट बैक डायरेक्ट आपको निकालना है, आपके पास ऐसी मशीन है जिसपे डायरेक्ट फ्रंट बैक निकल जाता है, डुप्लेक्स वाली मशीन है, तो आपको 4 पेज की जगह पर 8 पेज उसमें अरेंज करना, 8 पेज का देना है। तो अभी फिलहाल मैं 4 बताता हूं। तो जैसे मेरे पास प्रिंटर वो वाला नहीं है तो मैं इसकी PDF बनाना चाहूं तो PDF बना सकता हूं। जैसे लिख लेता हूं मैं पेज 1 कर दिया, पेज 1 या शीट 1 कर देता हूं, शीट 1 कर देता हूं। अब इसको मैं डेस्कटॉप पे से सेव कर लेता हूं। डेस्कटॉप पे मैं देखता हूं, मैंने लिखा था ये शीट 1 फ्रंट। अब आप देख सकते हैं इसकी PDF भी बन गई। PDF अगर आप बनाना चाहें तो इसकी PDF भी बन गई कितने आसानी से। अगर आप इसे डायरेक्ट प्रिंट आउट देना चाहें तो प्रिंट आउट निकल जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। अब इसका जो है बैक साइड में निकाल के दिखाता हूं, इसका बैक साइड कैसे निकलेगा वो आप देख लीजिए। फिर अब मैं करता हूं यहाँ पर डायरेक्ट वही दोबारा फिर करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट कंट्रोल P कर रहा हूं। कंट्रोल P करने के बाद अब मैं यहाँ चलता हूँ, देखिए यहाँ पर इसको जैसे इधर वाला निकाल लिया, अब ऐसे पलटूंगा, ऐसे देखिए, इसको ऐसे नहीं करना, ये याद रखना, इसे घुमाना नहीं, पेपर जैसे आपने उठाया वैसे ही रहना चाहिए। इसको ऐसे पलट दिया मैंने, इस तरीके से पलटा। तो अब क्या आ रहा है, यहाँ पर जो है 3 आ रहा है, पहला जो है 3 आ रहा है, फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ 46 आ रहा है, फिर स्पेस दिया, फिर यहाँ 2 आ रहा है, फिर स्पेस दिया, फिर 47 आ रहा है, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपने कर दिया अप्लाई, ऐसे अप्लाई कर देंगे तो अपने आप वहाँ पे बार बार आपको जाके पेस्टिंग नहीं करना है, आपको पेज घुमाना नहीं है। एक बार आप अप्लाई कर देंगे वहाँ पर तो अपने आप पेज लेता चला जाएगा। तो अब देख लीजिए यहाँ पर हम ओके करते हैं या ओके, हाँ यहाँ पर चलिए ओके कर देते हैं डायरेक्ट। अब PDF अभी बना के दिखा रहा हूँ, इसका भी PDF बना के दिखा दूँ। तो ये मैंने PDF बना दिया और इसका PDF जैसे यहाँ पर शीट 1 फ्रंट की जगह पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैक, ओके कर दूंगा। तो अब जो है देखता हूँ मैं कि इसका बैक वाला भी बनके तैयार हो गया। आप ये देख सकते हैं ये आपका बैक बन गया। तो यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ पेज नंबर 3 लिखा है तो यहाँ देख सकते हैं 46 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, 47 लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ज़रा सी कोई कमी इसमें नहीं है पेज अरेंज होने में। अगर आप जो है चाहें
कि दो पीडीएफ है उसको मर्ज करना चाहें तो मर्ज भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से पीडीएफ को मर्ज कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ को मर्ज करने के लिए इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, अभी फिलहाल मैं दिखा देता हूं कि एक ही बार में मल्टीपल पेजेस की पीडीएफ कैसे बनाएंगे या मल्टीपल पेजेस आप कैसे निकालेंगे, वो भी मैं दिखा देता हूं। इसको मैं हटाता हूं यहां से। अच्छा चलिए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे मैंने किया ये वाला तो ओके हो गया, ये वाला ओके हो गया, ठीक है ना। अब इसको मैं इसे मोड़ करके इसको मैं अलग रख देता हूँ, ये अलग रख दिया। अब दूसरा पेज उठाया, दूसरा पेज उठाया, अब मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल पी, मैं यहाँ चलूँगा, इसको मैं इसे ओपन करूँगा दूसरा वाला पेज। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं देखता हूँ इस पर क्या लिखा है, 41 लिखा है, फिर स्पेस दिया, फिर 8 लिखा है, फिर स्पेस दिया, 44, फिर 5। एक ही साथ में अलग अलग बनाना हो आपको तो क्या करेंगे, फिर अब जो है इसी को मैं पलट लेता हूं, इसे ये पलट लिया मैंने ऐसे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या लिखा है, 7 लिखा हुआ है, और यहां 42 हो गया, और यहां पर 6 हो गया, यहां पर 43 हो गया। और अब इसको ऐसे मोड़ करके इसको आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे आप रख दीजिए। अब दूसरा पेज में उठाता हूं, अब यहां पर 37 लिख दिया, यहां लिखा हुआ 37, यहां पर 37 लिख दिया, फिर उसके बाद में 1 2 लिख दिया यानी 12, और 40 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, ये क्लियर हो गया। अब इसको ऐसे पलट लेंगे, पलटने के बाद यहाँ पर लिख रखा है मैंने 11, ऊपर 11 लिखा है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ। ये जितना भी था सारा पेज नंबर मैंने ऐसे एक तरफ से ऐसे मैं लिखता चला गया। यहाँ पर मैंने कर दिया अप्लाई, ये अप्लाई कर दिया, अप्लाई करते ही सारा पेज यहाँ पर अपने आप ले लेगा वो। डायरेक्ट मैंने इसे ओके किया, ओके करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बुकलेट, लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बुकलेट लिख दिया, कुछ भी जो भी नाम देना हो आपको, जो फाइल का नाम है वो नाम दे दीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। देख लीजिए आपके सामने ये मैंने सेव कर दिया, यहाँ पे सेविंग प्रोसेस चल रहा है। ये कितनी आसानी से जो है बनके तैयार हो गया है। ये कितना बन गया, ये जो मैंने 2 पेज बना के दिखाया था आपको, उसके अलावा उसके बाद से ये सारा जो है बनके तैयार हो गया ये। अब आप इसको बड़े आसानी से इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने पेज लगाया, ऑड इवन करके आप निकाल सकते हैं, ऑड इवन का ऑप्शन होता है ना, ऑड इवन से आप निकाल सकते हैं। जैसे फ्रंट बैक करके यहाँ पे कंट्रोल पी किया, जैसे मैं इसे कंट्रोल पी कर रहा हूँ इसमें। यहाँ कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ चलेंगे, ये मोर ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ चल करके जैसे लिखा ऑड पेजेस ओनली, तो एक बार ऐसे कर लीजिए अब ऑड पेजेस ओनली, ठीक है ना। यहाँ कस्टम पर हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे कोई गलती हो गई, 1 लिख दिया मैंने, और यहाँ पे ऑड पेजेस ओनली, तो जितने भी पेज होंगे ऑड पेज, वो सारे पेज जो है यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो जाएंगे। एक बार प्रिंट कर लिया आपने, फिर पेज को घुमा करके आप दोबारा लगा देंगे तो उस पर आप इवन पेजेस निकालेंगे, ये इवन पेजेस, तो इवन पेजेस आ गया ये। बस फ्रंट बैक ऐसे निकल जाएगा आपका। एक तरीका तो ये भी होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से अरेंज करेंगे, अरेंज करके चाहे पीडीएफ बनाएं या डायरेक्ट आप इसे प्रिंट आउट निकाल लें। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एक एक करके भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलता हूँ मैं, अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।